गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है एक ऐसा दिन जो बहुत ही डरावना होता है हर 10th क्लास के बच्चों के लिए। आज बोर्ड एग्ज़ाम है, मेरा पहला बोर्ड एग्ज़ाम इंग्लिश का है आज। तो ये उसी का ब्लॉग है। आगे ब्लॉग मम्मी कंटिन्यू और मम्मी कर रही है सुबह रिदम की ड्रेस प्रेस। ये काम आप सबको रात में करना चाहिए। मुझे लगा कि कोई और यूनिफॉर्म पहन के जानी है, इसलिए मैं दूसरी ड्रेस में तैयार हो गई। उसके बाद फिर मैसेज पड़ा कि ये वाली यूनिफॉर्म अलाउड नहीं है, तो फिर इसलिए प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जानी है। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ खुशी चौधरी और आपकी खुशी के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह सुबह नहा ली हूँ और सुबह का सारा काम हो गया है, वो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि आज बहुत जल्दी थी। तो आज है रिदम का पेपर। रिदम ने आपको सुबह से पहले से बता ही दिया है। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत की थी रिदम ने। तो ये देखो रिदम हो गई है तैयार सैयार बिल्कुल अच्छे से। और अब मैं जाऊंगी इसको पेपर दिलवाने के लिए। उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, और ये घबराहट कब कम होगी जब आप मुझे दही चीनी खिलाओगे। अच्छा तो ऐसे कह दे कि दही चीनी खाने का मन कर रहा है। खिला दो। उनकी डिमांड पे रिदम को खिलाया गया है दही और चीनी। वाह, मज़े आ गए। मजे आ गए क्या? अब तो एग्ज़ाम टॉपर, सीबीएसई टॉपर बन जाऊंगी। लो तो फिर मम्मी का आशीर्वाद मिल गया ना। तो ज़्यादा मैं खिलाऊंगी नहीं क्योंकि दही है ठंडा और रिदम को थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा है, तो 1 चम्मच बस ऐसे ही खिलाऊंगी। और खूब अच्छा सा पेपर हो आपका, बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं, ठीक है? चलो, मैंने सोचा मैं भी कुछ खा लेती हूँ क्योंकि वहाँ पर कई देर तक बैठना पड़ेगा। कई देर क्या, मैं सोच रही हूँ कि मैं मतलब वहीं रुक जाऊँ जब तक इसका पेपर ना हो, क्योंकि इसका सेंटर है थोड़ा घर से दूर। तो मैं वहाँ छोड़ के आऊँगी, फिर वापस आऊँगी, फिर वापस लेके जाऊँगी, इसको लेने के लिए जाऊँगी। बैठी रहेगी तब तक 3-4 घंटे। हाँ, तो ये सब मैं करना नहीं चाह रही थी। मैंने सोचा कि चलो वहाँ पर पेरेंट्स वगैरह कुछ लोग वहाँ पे बैठे रहते होंगे, तो मैं भी वहाँ बैठ जाऊँगी। तो आते आते 2 बज जाएंगे, तो ज़बरदस्त वाली भूख लग जाएगी, इसलिए मैं नाश्ता कर रही हूँ। और रिदम तो कर नहीं रही है, ये कह रही है कि फिर मेरे से ना पेपर नहीं होता, मैं कुछ खा के नहीं जाऊँगी। मैंने तो इसको जिसका भी 10th का बोर्ड है वो खा के चले जाना, वहाँ पे बताइए भूख लगे, खाली पेट नहीं देना। बिल्कुल जाना चाहिए खा के, पर ये नहीं जा रही है हमारी माँ से, क्योंकि मुझे ऐसे आदत नहीं है ना। हाँ। फिर मेरा ऐसे पेट भारी भारी हो जाता है, इसके बाद फिर गड़बड़ होती है। ये कह रही है कि जो मैंने याद किया ना वो खाने के नीचे दब जाता है। तो इसलिए मैं तो खा लेती हूँ और रिदम को मतलब आने के बाद खिला दूंगी अच्छे से। रेडी? फुल रेडी। चलो तो फिर लिफ्ट आ गई। तो फ्रेंड्स, एंट्री होने वाली है रिदम की और ये लाइन लग चुकी है बच्चियों की। कैसा लग रहा है? ये इधर से ही आपको मिल जाएगी। आपके स्कूल के बच्चे तो भी आए नहीं है, स्पेशली एंट्री दिलवा दी। 9:30 हो गए। मैं वापस जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बैठने का कोई सिस्टम नहीं है और स्कूल में एंट्री दे नहीं है, कह रहे पेरेंट्स अलाउड नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं घर ही चली जाऊँ और वापस फिर से आ जाऊँगी। हाँ, वो आ रही है बस। तो बस देख लेते हैं, बस टीचर्स से बात कर लेते हैं एक बार क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं निकल रही हूँ घर से अभी और रिदम को लेने के लिए जा रही हूँ। और सुबह पहले तो एक बार मैंने सोचा था कि मैं वहीं रुक जाऊंगी, 3-4 घंटे में बैठी रहूंगी वहाँ पर, बट बैठने की कोई फैसिलिटी वहाँ पर थी नहीं। स्कूल में वो अंदर जाने नहीं दे रहे थे।
फिर मैंने सोचा रोड पे तो मैं 4 घंटे तक कैसे ही खड़ी रहूँगी, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस घर चली जाती हूँ। मैंने थोड़े से 100-200 रुपये बचाने की कोशिश की थी कि मैं मतलब इसको लेके चली जाऊँगी वापस। तो अब मैं जाऊँगी फिर उसको वापस लेके आऊँगी, तो फिर मेरे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जाएंगे, बट होएंगे तो होएंगे, कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो अब चलते हैं रिदम को लेने के लिए, उसका टाइम होने वाला है, पेपर ख़त्म होने वाला है, तो थोड़ा सा मैं पहले ही पहुंच जाती हूँ। पता नहीं ऑटो वगैरह मेरे को कहाँ से कब से मिलेगा, तो थोड़ा सा टाइम से निकल लेती हूँ मैं। फ्रेंड्स, बच्चे इंतज़ार करते करते अब आए हैं। अरे एकदम एक बार भीड़ से बाहर चलो यार। पूछो कैसा रहा? अब बता कैसा हुआ? मस्त है कि सब आ रहे थे? सब आ रहे। अरे वाह, तो पूरा टाइम पे कंप्लीट कर दिया था? हाँ, टाइम से पहले ही कंप्लीट हो गया। अच्छा, ऐसे मतलब सब्जेक्ट आए हुए मतलब ऐसे सब्जेक्ट से बाहर तो नहीं आया क्या? सब्जेक्ट से बाहर का कोई नहीं है, मतलब जो पढ़ा था वो ये है, जो पढ़ा था वो ये है। फ्रेंड्स, आ चुके हैं घर पर और रिदम से फाइनल पूछ लेते हैं। थोड़ा आजा, अंदर बैठ जाते हैं, यहाँ पे आजा। पहले तो कुछ ऐसे खिला पिला दो और कुछ ऐसे गरम पिला दो। पीनी है। गरम गला दर्द हो रहा है मेरा बहुत। अच्छा, तो पहले तो थोड़ा सा पानी पी लो, और साथ साथ में आप मुझे बता दो कि कैसा हुआ, फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होएगा और फिर मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। हाँ, तो क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पे गए, तो हम 2 ही बच्चे थे, मैं और मेरी एक फ्रेंड। वहाँ पे हम लोग खड़े हुए, उसके बाद फिर हमारी थोड़ी बहुत चेकिंग हुई, थोड़ी बहुत नहीं, पूरी अच्छे से चेकिंग हुई, पॉकेट्स वगैरह चेक करवाई। उसके बाद फिर वहाँ पे मुझे लगा कि वहाँ पे रोल नंबर लगे हुए, तो वहाँ पे जाके देख लेते हैं। वहाँ पे गए, मुझे अच्छे से समझ नहीं आया कि यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे। फिर मैंने मैम को कहा, मैम ने कहा कि वहाँ पे सर खड़े हैं, उनसे पूछ लो। सर ने कहा, तो सर ने मतलब बताया ही नहीं इसलिए कि हाँ आपका इस रूम में, वो लेकर गए और कहा कि हाँ यहाँ से देख लो। वो तो मैं पहले ही देख कर आ गई थी, मैं उधर गई। उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो छोड़ो, अभी बाकी बच्चों ने भी नहीं देखा, बाकी बच्चे जब देखेंगे तब देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे चल दिए उस तरफ जहाँ पे हमें बैठना था। अच्छा। वहाँ पे जाके फिर सर ने कहा कि जाओ पहले रोल नंबर चेक करके आओ कहाँ पे आपका रूम है, उसके बिना एंट्री नहीं मिलेगी। फिर सब बच्चे उधर वापस गए और वहाँ पर तब तक बहुत भीड़ हो गई थी, धक्का मुक्की करी उधर, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने फ्रस्ट्रेट होके वहाँ से चली गई। अच्छा, कि चलो रहने दो, वहाँ पे देख लेंगे। सर ने कहा कि अंदर भी है एक। तो फिर हम लोग अंदर गए स्कूल के, वहाँ पे देखा कि कुछ उधर भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पे एक टीचर खड़ी थी, तो वहाँ से उनसे पूछा, तो उन्होंने हमें रूम नंबर बता दिया, ये आपका रूम नंबर है। अच्छा, फिर हम लोग जाके वहाँ बैठ गए। तो जब तक पेपर नहीं मिला, हाँ, तब तक का क्या हाल हुआ था वहाँ पे रूम में बैठ के आपका? नहीं, रूम में बैठ के मतलब इतना डर नहीं लग रहा था। अच्छा, वो गेट से बाहर का ही डर था। देखना ज्यादा गर्म फिर तो नहीं हो फ्रेंड्स मिल गए थे, तो फिर हाँ, टेंशन थोड़ा वो नहीं। वैसे हो गया। फिर रूप ठंडा मिला दी, नहीं, ज्यादा ठीक है। गर्म हो गया शायद। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट साइंस। हाँ, कैसी है तैयारी? मस्त। मस्त है क्या? क्योंकि साइंस की थोड़ी सी वो और अच्छे से करनी है ना, क्योंकि इंग्लिश का तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का, जैसे हम लोग हिंदी मीडियम के, तो हमें जब हिंदी का पेपर आता था तो सबसे इजी लगता था कि हिंदी का पेपर सबसे इजी है। तो वैसे ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश का पेपर सबसे इजी होता है। इजी नहीं, मेहनत करते हैं उनके लिए इजी होता है। अच्छा, तो ये बात भी सही है। तो बाहर इतनी गर्मी हो रही है।